जय सत्य जय सत्य एक ही जय सत्य सबसे जय सत्य। बंदगी और भजन धीरे धीरे कर, बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे कर, बंदगी और भजन धीरे धीरे कर, बंदगी और भजन धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा। काबू में आएगा, काबू में आएगा मंदिर धीरे कर, बंदगी और भजन धीरे धीरे कर, बंदगी और भजन धीरे धीरे। तूने कान तेरे सदा संत वाणी, तूने कान तेरे सदा संत वाणी कर, संत वाणी का कर, संत वाणी का मनन धीरे धीरे कर, बंदगी और भजन धीरे धीरे कर, बंदगी और भजन धीरे धीरे। तो दुनिया में शुभ काम करता चला जा, तो दुनिया में शुभ काम करता चला जा। कर शुद्ध अपना, कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे कर, बंदगी और भजन धीरे धीरे कर, बंदगी और भजन धीरे धीरे। सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा। छूटे गए गमन धीरे धीरे, छूटे गए गमन धीरे धीरे चढ़, बंदगी और भजन धीरे धीरे कर, बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे कर, बंदगी और भजन धीरे धीरे
कर बंदगी आज भजन धीरे धीरे। सफर अपना आसान करता चला गया, छूटेगा ये आवागमन धीरे। आवागमन क्या है? कहाँ किसने देखा कि कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं? कौन जानता है? सब भविष्य की तरफ में क्या भगवान के अंदर हाथों में। हम लोगों को कुछ नहीं है कि कहाँ आना है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर समझ में आता है गुरु जी से, ये आवागमन जो है, कौन सा बाहर के तल पर रहना, अंदर जाना, फिर बाहर आ जाना इंद्रियों के माध्यम से, फिर अंदर गुरु के विचार से जाना, ये बड़ा कठिन लगता है, बड़ा कठिन होता है। जब गुरु शुरू में अपने विचार पे चलाते हैं तो बड़ा कठिन होता है। अंदर जाना, बाहर आना, अंदर चले गए तो बाहर आने की सामर्थ्य नहीं होती थी, बाहर चले गए तो अंदर जाने की नहीं थी। ये आवागमन अंदर बाहर वाला जल्दी जल्दी नहीं होता था, बहुत मुश्किलों से होता था, बड़ी जद्दोजहद। लेकिन धीरे धीरे बंदगी भजन से क्या हुआ, सब सरल हो गया। जब चाहो तो बाहर आके जो करना है वो करो, जब चाहो तब अंदर में अपने परमात्मा से मिले रहो। तो कितना आराम हो। पहले ये आराम नहीं, बिल्कुल भी। तो बहुत जद्दोजहद थी, हर समय उठा पड़ा। बाहर के दृश्य से प्रभावित होके अंदर जाने, अंदर गए भी बाहर के दृश्य से प्रभावित होके तो क्या अंदर ही अंदर जो है ना कुचड़ पेच कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मंथन चिंतन कर रहे हैं। हमने क्या किया, फलाने ने क्या किया, ढिमकाने ने क्या किया। हम मतलब कहीं ना कहीं कहते नहीं, एक लेके नहीं, दो लेके ही विचार करना है, द्वैत में ही विचार करना है। अद्वैत में रह के विचार नहीं करना। मैं हूँ और मैं विचार करने वाला हूँ। तो विचार बाहर के दृश्य से प्रभावित होकर अंदर विचार करने लगे मैं से। बोले वही मैं तो प्रॉब्लम में करने वाला है, और है क्या, मैं ही तो प्रॉब्लम है। और हम समझते हैं कि शुद्ध चलन अपना कर रहे हैं हम। कहाँ से शुद्ध चलन है हमारा? बोले पहले तो ऐसी आदत थी, रूठ गए तो घर भर को जो है ना तंग करने में लग गए। न किसी से कायदे से बोल रहे हैं, न किसी से खा पी रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं। अब बोले अपने को शरीर में अपना मान लिया है शरीर, इसीलिए तो ये दिक्कत होती थी। अपनापन अपने शरीर में कर लिया है, उसी से तो सारी दिक्कतें थी। और वही दिक्कतें गुरु जी ने आसान से करने शुरू कर दी अपने विचार पे। अपने सामने अपने हिसाब से हमारे बोले दो शरीर होते हुए भी एक विचार चलेंगे। तो एक विचार किसके मानने पड़े? गुरु के ही तो मानने पड़ते। बोले जब तक देह में रहेंगे तब तक कभी सब कुछ मिल जाए, उसके बाद भी हमें शिकायत शुरू हो जाती है। ये क्या नहीं किया गुरु जी, नहीं पता नहीं कितनी शिकायतें जीवन में। तो आदत हम होनी पड़ी है शिकायत की, क्योंकि द्वैत में ही तो शिकायतें हैं, अद्वैत में तो कोई शिकायत है ही नहीं। जहाँ एक है वहाँ तो जो वो कर रहा है वही मेरे भले के लिए। यहाँ तक कि पहले तो एक गुरु के माध्यम से कहा जाती थी, ये बात समझते थे कि गुरु जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अब तो जन जन कण कण में यह अभ्यास ही किया है। क्यों? चूहे ने जगाया तो चूहा कहते तो फिर चूहे करके और अपने शरीर को अपना मानते तो फिर बैठे ही रहते, लेटे ही रहते। बस चूहा कर रहा है, चूहे का प्रबंध करते रहते, फिर सो जाते। 4 बार जगाता तो भी यही करते। इतनी समझ, इतनी अकल ही कहाँ थे कि चूहे जगा रहा है तो काट रहा है बार बार, तो कुछ गलत है। भगवान जगा रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली है, कहाँ ये मालूम था? ये विचार भी तो गुरु जी ने डाला। हम बड़े अच्छे कहाँ से अच्छे हैं? क्या अच्छा है? 1% को तो समझ में नहीं आते, कहते हम बड़े अच्छे।
एक भी को तो पसंद नहीं करता था। सगे से सगा अपना नहीं पसंद करता, अपना जाया नहीं पसंद करता, कोई नहीं पसंद। मैं को खुशी, क्योंकि सबके अंदर वो साखी बैठा है, जैसे तेरे अंदर साखी बैठा है ऐसे मेरे अंदर भी साखी बैठा। ये गुरु जी ने बताया। तो बोले उस साखी से बात करो, नाम रूप से ज्यादा बात नहीं करो। नाम रूप देख के बातचीत नाम रूप से हो रही है, लेकिन उसके अंदर उस तत्व को प्रकट करके काम करना है। और ये अभ्यास गुरु जी ने अपने माध्यम से तो डाला हम लोगों पर, तो हम सब जगह डालने पाते हैं। बोले एक किताब में भी डाल पाते हैं, मोबाइल में भी भर जाता है तो लगता है खाली कर दो, इसको हेडेक हो, तो लगता है भारी हो गया ये, इसमें बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया है, इसको खाली कर दो। तो वो खाली करने के लिए कितना, उसको खाली कर दो तो कितना आराम आता है, हल्का। तो ऐसे ही जब हम भारी रहेंगे हर समय द्वैत में रह के, तो भारी हर समय हम हल्के हैं ही नहीं। ज्ञान चाहे हम सालों से ले रहे हैं, ईगो में माथे हैं हम। एक और दो बनाए हुए हैं, दो से कब तो काम बनने वाला नहीं। जब एक हो जाए, तू ना रहे, मैं ना रहा, तो तू ना रहे, मैं ना रहूं के लिए बाहर के तल पे कितनी भी एकता की कोशिश कर ले हम लोग, तृप्ति कभी नहीं मिलने वाली, कभी आराम नहीं। बात जब गुरु के विचार से करने लगे तब आराम। तब जैसे ना कुछ जीवन में कहना चाहिए कि कुछ कहते कर्म अच्छे होने लगे कि अपने कारण से हम किसी को दुख नहीं देते। ये गुरु जी से मिलने के बाद शुरू, उससे पहले तो अपने कारण से हजारों को दुख देने की आदत, और जानते ही नहीं थे कि हम दुख दे रहे हैं, यही नहीं पता था। और दुख दूसरे को क्या देंगे, सबसे ज्यादा दुखी हम रहते, हर समय हम दुखी रहते अपनी मैं के कारण। मैं से ही तो हमेशा संसार में दूसरा दिखाई देता है। गुरु के साथ हमेशा हमारी मैं कायम रहती है, क्योंकि गुरु मेरे सामने है, मेरा विधाता, मेरा निर्माता, सब कुछ तो मेरा गुरु है। तो उस गुरु के सामने तो भक्त अगर द्वैत में ना आए तो बेकार है, तो वो ज्ञान उसका है ही नहीं, इससे तो द्वैत में आना ही पड़ता है। और कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी कैसे भी हो, कितने भी बड़े हो, लेकिन जब गुरु के सामने आते हैं, जैसे बच्चा एक माँ के पास आता है तो वो बड़ा नहीं होता है। माँ बच्चा बड़ा कितने ऊंचा हो जाए माँ से, लेकिन हमेशा वो जो है ना नम्र ही होगा माँ के आगे। माँ उसको हमेशा दुलारी ही करती है। तो वैसे ही तो गुरु जी भी हम लौटा बनने लगेंगे तो गुरु जी हमको बोलो हमें जाओ वाले खुद करो। जब लौटा बन बड़े हो गए, हम करने वाले हो गए, फिर तो ठीक है, करो तुम कुछ कर सकते हो। अब बच्चे बने रहे तो क्या होता है, हमेशा उसकी ज्योति मिली रहती है, चाहे कितने बड़े। तो गुरु के सामने आके तो द्वैत ना हो तो गड़बड़ी है, लेकिन गुरु के विचार का अद्वैत तो हमारे अंदर होना चाहिए कि हम हैं, हम तो कुछ नहीं है ना, गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही तो है। हम लोग क्या हस्ती है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तो को सौंपते क्या लागे है। ये शरीर भी उसी ने बनाया, अंदर जो है ना बोले इस शरीर की कोई संरचना के लिए औरत की गर्भ में उसने काम करना शुरू किया, उसने बना लिया औरत की गर्भ कोई मशीन भी करें। कहीं तो हम लोग टट्टी लगाते हैं,
तो फैक्ट्री जहाँ लग रही है वो जो चीज वहाँ बन रही है, तो ये निर्धारित है ना, ऐसे भगवान ने निर्धारित कर दिया औरत की गर्भ। लेकिन करता तो सब कुछ भगवान ही है। बाहर आके हम भूल जाते हैं मैं, जबकि शरीर उसकी अमानत है। काम अपना मानते हैं, अपना मान के तो हम उसको बेमुरब्बत से जो है ना, अपने मन के वशीभूत होकर उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं, सब काम करते हैं। किसी से बोलना है हमें तो हमारा मन है तो हम बोलेंगे, हमारा मन नहीं हम नहीं बोलेंगे। बोले अब सब तो अपने मन से हम करते हैं, क्या कौन सा काम गुरु के विचार से कर रहे हैं। मेरी मन हर जगह सलामत है, उसके बाद हम जो है क्रियाएं कर रहे हैं अच्छी अच्छी। सारी अच्छी क्रिया कैसी है, जैसे हाथी नहाने जाता है और फिर अपनी सूंड से मिट्टी फिर अपने मुंह पे डाल देता है, सेम ऐसी सारी हमारी क्रिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्रियाओं का कोई वो नहीं है, क्रिया नहीं है, भाव सही है। भाव अगर है सही तो बस सब बात। गलतियां हम सबसे ना हो ऐसा होता ही नहीं, आज भी गलती हो जाती है, कुछ भी मत से हो सकता है। लेकिन आज ये जरूर हो गया है कि अब तुम देखो क्यों हुआ हमसे। अब ये नहीं है कि हमसे हुआ गलत, अब तो तुम्हारे देखने का है कि तुम देखो कि क्यों हुआ हमसे ऐसा। मेरे क्रिया के माध्यम से अंदर तो आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब है ही नहीं, कार्य ही उसी से हो रहा है, तुमको जानकारी नहीं है बट हमको तो है। गुरुजी ने हम लोगों को तो ये जानकारी दी है और इसमें टिकाया भी है कि एक जड़ से भी, एक पत्थर से भी कुछ नहीं हो रहा है, सब उसी से हो रहा है। इसमें टिकाया है तो हम कैसे कह सकते हैं हमसे हो रहा है। हाँ, सत्य में जो टिका है उसके माध्यम से हमको अपने अंदर जरूर जाके देखना है कि क्या हमारे अंदर है जिसके कारण उसका ऐसा रूप हुआ। उससे जब आप तलब करें हम तो बेवकूफ हैं, हम अपनी मैं में ही पड़े। उसके हर गतिविधि के द्वारा, उसके रूप के द्वारा हमें अपने अंदर जाना है, ये पक्का ज्ञान। और जब तक इस पे चलना नहीं है तब तक हमारा कोई भी बनना नहीं, कुछ बनना नहीं। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही
को निष्काम प्रेमी बनाओ, ऐसा जगा दो फिर सो न जाओ, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ बैर न जाए, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ बैर न जाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया होती, पर मेरे तक जाने न पाए, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय पे आए ना आए, है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय पे आए ना आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए, आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए, ये मन ना जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। गफलत में हम लोगों ने कितने दिन बिता दिए, कितने साल बिता दिए, मैं इस दर पे आके भी अगर अभी भी नहीं जागे हैं तो और कहाँ जागेंगे, कब जागेंगे? जब जागने का समय हाथ से निकल जाएगा। तो फिर आवागमन दोनों बड़ा कठिन हो जाता है, कष्ट। क्यों? देखो ना, अभी बैठ गए तो उठना कठिन, उठ गए तो बैठना कठिन, ऐसा ही तो है। बोले ऊंचे चढ़ गए तो नीचे आना कठिन, नीचे चढ़ गए किसी ने उल्टा सीधा कह दिया तो ऐसे ढह गए कि भैया अपनी हस्ती को ही भूल गए।
कि हम कौन है। बोले क्यों? शरीर में पड़े हैं इसलिए मान अपमान से प्रभावित होते रहते हैं, दुख दुख से प्रभावित होते रहते हैं, हानि लाभ से प्रभावित होते रहते हैं, जीवन मरण से प्रभावित होते हैं। संतों को देखा है जीवन मरण से प्रभावित नहीं होते। एक जगह गुरुजी ने अपनी वाणी में बोला, कोई मरा तो मैं रो रही थी, तो गुरु जी मुझे क्या बुलाया ऐसे रोना था तो इतना, मुझे बुलाया क्यों इसने? गुरु जी ने अपनी वाणी में लिखा है, बोला है, अगर ध्यान हो तो सुनते तो बहुत है वाणी रोज सुनते, लेकिन क्या दिमाग में रह जाती है? दिमाग में तो मैं रहती है। ये गुरु की वाणी रहे तो गुरु अपने आप हाथ पांव उसी हिसाब से चलेंगे। गुरु अगर दिमाग में रहे तो अपने आप सब सही होगा, लेकिन दिमाग में मैं है तो फिर तो सभी कुछ गड़बड़ है। अच्छा कर्म भी कहीं ना कहीं घातक है, हमारे लिए भी दूसरे के लिए भी। तो कर्म भी घातक हो जाता है, पक्की बात बता रहे। लेकिन अगर गुरु दिमाग में है तो कैसा भी कर्म होगा उल्टा वो भी सीधे रूप उसका हो जाएगा एक दिन। ये हमने अनुभव किया है तब बता रहे। मैं से तो हर कर्म नुकसानदेही है, और सबसे ज्यादा नुकसान स्वयं का होता है। कहाँ मालूम है इस शरीर में वही बस रहा है। बोले अपने विषय में फंसे होने के कारण हम क्या करते हैं, इसको सुखाना शुरू कर देते हैं, इसी शरीर को। क्रोध आ गया तो इसको जरूरत है इस मशीन को खाने पाने की, जिसमें हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम अब क्रोध आ गया है तो कैसे इसको खाना पानी डालने, इसको देना ही नहीं है। मेरे भूख नहीं रह जाती, मैं तो भूख ही नहीं रह जाती। अच्छी खासी भूख लगी होती थी, अच्छी खासी, कभी जा रहे हैं खाना खाने और कोई घटना घट गई तो भूख खत्म हो जाती है। कोई घटना घट जाए बस जो तकलीफ दे जाए तो देखो भूख खत्म। लेकिन गुरु जी ने उसी में हम लोगों को संयमित किया, नहीं खाओ बैठो, नहीं तो दूसरे का भी जाएगा, या जाएगा नहीं तो दुख तो लगेगा ही कि मैंने ऐसा कर दिया इसलिए देखो खाना था इनका चला गया। तो हम अपना कर्म क्यों खराब करें? हम तो कम से कम कायदे से खाएं। एक सब कुछ तो गुरु जी ने कराया। हमको कष्ट हुआ, किसी के ने हमारा अपमान किया, बड़ा कष्ट हुआ, तो हम भी क्यों करें अपमान? नहीं तो वैसा ही कष्ट तो उसे भी होगा, तो मेरा कर्म खराब हो जाएगा। हमें तो अपमान का दुख लग ही रहा, लेकिन उसको भी तो वैसा ही लगेगा अगर हम अपनी वाणी से अपमान करें। जैसा हमें कष्ट हो रहा तो बोले अपना आप समझ कर कहाँ हम कर्म करते। जब हम देखते हैं ना, ये देखने की समझ भी गुरु जी ने, नहीं तो हम लोगों को तो अक्ल ही नहीं किसी बात की, किसी बात समझदारी नहीं है। लेकिन हम अपने आप को बहुत समझदार तब भ्रम में हम पड़े, बड़ा भक्त मानते। भक्त कहते हैं ना, किसी का भक्त है फलाना, बड़ा उसका भक्त है, मतलब उसके ही चाल चलन को, उसके ही रहन सहन को, उसके ही पहनावे को, उसके ही खान पान को अपनाता है, क्योंकि वैसे ही हेयर स्टाइल भी रखता है, क्योंकि उसका भक्त है। ऐसा कहते हैं ना, फलाना फलानी का बड़ा भक्त। तो भक्ति का मतलब तो यही है कि हम दो नहीं एक। हमने अपने गुरु जी से जो सीखा है वो हमारे आचरण में कहीं दिखता। बोले बिल्कुल बगल में सत्संग में बैठ के तो हम भी अच्छा आचरण कर लेते हैं, आप भी कर लेते हैं, बात इसकी नहीं है। घर पे जाएंगे थोड़ी देर के लिए झुके झुके हम भी दिखाई देंगे, आप भी दिखाई देंगे, ये सच्चा आचरण है।
बच्चा उनके जैसा आचरण, तो गुरु को तो देखा कैसी भी बात होती थी लड़ाई लड़ते ही नहीं थे तो जल्दी। जहाँ जाते थे वहाँ चार उनके अपने बन जाते थे, जिस गली जाते थे जिससे मिलने वो उनका अपना बन जाता था। हमेशा याद रखता। हम तो कहीं ना कहीं दिखा दिखा के लड़ जाएंगे, बस वाले से लड़ जाएंगे, अरे मेरी सीट नहीं थी, मैं ट्रेन वाले से, अरे मेरी ट्रेन में मेरा वो है क्या, मैंने रिजर्वेशन कराया है, क्या आप कैसे बैठे हो। लेकिन कोई कोई वक्त ऐसे होते हैं जो अपनी सीट भी किसी बूढ़े या पाइज को देख के दे देते हैं, खुद अपनी नीचे बिछा देते। लगता है ये गुरु वाले हैं। गुरु याद आ जाता है उनके माध्यम से। हम लोग क्या हम ऐसे हैं? मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का घमंड, काया घर से आती। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का घमंड, काया घर से काटी। वो काया गार से काटी जैसे ओसरा मोती, जब का पवन का लग जाएगा झटका, पवन का लग जाएगा काया धूल हो जाती। जब का पवन का लग जाएगा झोंका, पवन का लग जाएगा काया धूल हो जाती। वो काया धूल हो जाती। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का घमंड, काया गार से काटी। कैसा सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों पे राज, जिन घर झूलता हाथी। वो ऐसा सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों पे राज, जिन घर झूलता हाथी। वो जिन घर झूलता हाथी, वो जैसे ओसरा मोती, जब का पवन का लग जाएगा झटका, पवन का लग जाएगा काया धूल हो जाती। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का घमंड, काया गार से काटी। झूठा माई तारो बाप झूठा, सकल परिवार झूठी फूटता छाती। झूठा माई तारो बाप झूठा, सकल परिवार झूठी फूटता छाती। वो झूठी फूटता छाती, वो जैसे ओसरा मोती, जब का पवन का लग जाएगा झटका, पवन का लग जाएगा काया धूल हो जाती। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का घमंड, काया गार से काटी। वो काया गार से काटी। अरे हो सिंदरा माँ तेल, जहाँ से रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती।
भरियो सिंदड़ा माँ तेल जासे, रचो है सब खेल जल रही दिया की बाती। ओ जैसे ओसरा मोती, झपका पवन का लग जाएगा झटका, पवन का लग जाएगा काया धूल हो जाती। वो काया धूल हो जाती। बोला भवानी ओ नाथ गुरु ने सिर पे रखियो हाथ, जिससे मुक्ति हो जाती। बोला भवानी ओ नाथ गुरु ने सिर पे रखियो हाथ, जिससे मुक्ति हो जाती। वो कायागार से कांची, वो कायागार से कांची, जैसे ओसरा मोती। झटका पवन का लग जाएगा झपका, पवन का लग जाएगा काया धूल हो जाती। हम भक्तों पे कितनी कृपा है गुरु जी की। हमें कोई ना कोई नश्तर चुका के भगवान सजग करता है। जाग अपने कर्म को देख, ये कितनी कृपा है। अगर एक इंजेक्शन ना लगे, थोड़ा सा कांटा ना चुभे, तो हम लोग तो इतने अभिमानी हैं कि सोए सोए जो है ना जीवन बिता देंगे और पता ही नहीं चलेगा कब हमारा अंत भी आ जाएगा और फिर हम पछताते। लेकिन गुरु जी की कितनी हम भक्तों पे कृपा है कि एक नश्तर चुभो चुभो के हम लोगों को सजग करते हैं कि जागो, अपने कर्म संभालो। कर्म तीन तरह से, मन से, वचन से और क्रिया से। क्रिया तो हम बड़ी अच्छी करने की सोचते हैं, लेकिन ना तो हम अपनी वचन वाणी को संभालते हैं और ना वाणी नहीं संभलती, इसलिए मन संभले ही नहीं। संभले कहाँ से? दमन इंद्रियों का जब करेंगे तब कहीं काबू में मन आएगा, उससे पहले कैसे मन आ जाएगा काबू में? दिखाए किसी कोई माई के लाल की हिम्मत हो तो आओ, मन माना करते हुए देखें तुम्हारे कितना दिमाग में नहीं रहता है दूसरा, या खुद अपनी खुद ही नहीं रहती है। अच्छे कर्मों का और अहंकार हो जाता है हम तुम्हें, हम बड़ा अच्छा कर्म कर रहे हैं इसलिए हम स्वतंत्र हैं सब कुछ। हम सत्संग करते हैं 1.5 घंटे बैठ के, इसलिए हम सबको दूसने के लिए तैयार हैं। हमारे बड़ी स्वतंत्रता हमें मिल गई है। सत्संग करके हमने बड़ा पुण्य कर रहे हैं, या पाप चाहे जितने हम दिन भर करते रहे, बोलते भी रहे उल्टा सीधा, सोचते भी रहे उल्टा, करते भी रहे। और करने पे जो नहीं रोक लगाता है वही बोलता बहुत है और सोचता बहुत है, क्योंकि मैं से कहता मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ सबके लिए सब कुछ बोलने में। ये अभिमान के कारण ही तो होता है, और कैसे? क्योंकि मैं अपने आप को करने वाला मानती हूँ। मैंने बड़े अच्छे कर्म किए। जो इतना शुद्ध बुद्ध है कि वो प्रभु से चल रहा है, उसे पता चल गया है, वो दूसरे को कभी कहेगा ही नहीं कि गलत है, क्योंकि उसे मालूम है मन अज्ञानता है, अबोधता है, बोध नहीं ये कौन, इसलिए ये नासमझी करता है या कर, लेकिन कभी भी उंगली नहीं करेगा कि तुम ऐसा कर रही हो या कर रहे हो, तुमने ऐसा गलत किया, क्योंकि 3 अपनी तरफ रहती होंगी। अगर एक उधर उठ रही है तो 3 अपनी तरफ तो है, उनकी तरफ ध्यान होना चाहिए ना। हमने मनसा वाचा कर्मणा कहाँ क्या किया है? जिसका अपनी तरफ निगाह नहीं है वही दूसरे की तरफ देखता रहता है। और
भगवान से चाहते हैं हम लोग कृपा। दया सब कुछ भगवान से चाहते, मिले कहाँ से? पहले 3 तरह के कर्मों में क्या रोक लगाइए गुरु के विचार, क्या गुरु के विचार से किए? हम खुद अपने अपने अंदर जाके झांक के देख। जादू बंदे गुरु को नमन कर ले, जीवन 4 दिन का हरि का भजन तू कर ले। जाग जाग बंदे गुरु को नमन तू कर ले, जीवन 4 दिन का हरि का भजन तू कर ले। माया है आनी जानी टिकती नहीं कहीं पर, माया है आनी जानी टिकती नहीं कहीं पर। माया में तू है भूला गुरु नाम प्यारा प्यारा, माया में तू है भूला गुरु नाम प्यारा प्यारा। गुरु जतन है मुक्ति का जीवन सफल तू कर ले, जीवन 4 दिन का हरि का भजन तू कर ले। गुरु जतन है मुक्ति का जीवन सफल तू कर ले, जीवन 4 दिन का हरि का भजन तू कर ले। जाग जाग बंदे गुरु को नमन तू कर ले, जीवन 4 दिन का हरि का भजन तू कर ले। गुरु की कृपा जपाए गोविंद घर में आए, गुरु की कृपा जपाए गोविंद घर में आए। गफलत में तू है प्यारे क्यों गहरी नींद सोया, गफलत में तू है प्यारे क्यों गहरी नींद सोया। घोष तू सफर का सामान साथ ले ले, घोष तू सफर का सामान साथ ले ले। जीवन 4 दिन का हरि का भजन तू कर ले। जाग जाग बंदे गुरु को नमन तू कर ले, जीवन 4 दिन का हरि का भजन तू कर ले। एक और आया था लेके तू क्या जाएगा लेके तू क्या, आया था लेके तू क्या जाएगा लेके तू क्या। चुक जाएगा यहीं पर तेरे कर्म का लेखा, चुक जाएगा यहीं पर तेरे कर्म का लेखा। इस जग असार में बस गुरु नाम ही पसारा, इस जग असार में बस गुरु नाम ही पसारा। जीवन 4 दिन का हरि का भजन तू कर ले। उठ
जाग बंदे, गुरु को नमन तू कर ले। जीवन 4 दिन का, हरि का भजन तू कर ले। ये 4 दिन का जीवन है। इसमें सिर्फ जानो इसी शरीर में कैसे वो परमात्मा बस रहा है और वही इस मशीन को चला रहा है। बस इतना जान जाओ। और वो मशीन को जो चला रहा है वो तुम स्वयं हो। तुम ये मशीन नहीं हो, ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अरे बोले देह में रह के आत्मा बन रहे हो तो जान लेना घातक हो रहे हो अपने लिए, संसार के लिए नहीं, अपने लिए घातक हो। अपने लिए घातक बनना है कि अपने लिए हितकर अपने लाभ कर लेना है, ये हमको कुछ निर्णय करना है। क्योंकि हम अपने शरीर पे ही खत्म करने में लगे। इतना अच्छा शरीर भगवान ने दिया है। सहता कौन है? गुरु सहता है। हम तुम क्या सहते हैं? गुरु जी ने तो सहा है सब। हम लोगों के सारे विकारों को उन्होंने तो दिखा दिखा के हजम किया है। हमारी औकात है अपने विकारों में थमने की? क्या मूर्ख है हम। अपने आप को बड़ा शुद्ध बुद्ध मान के बैठे हैं और विकारों से सने हुए हैं। हर तरह की इंद्रियों के गुलाम हैं। बुद्धि में बस आ जाए, बुद्धि से ही चल रहे हैं। ज्ञानी है हम। क्या मूर्खता की बात। कोई कंट्रोल नहीं है, न छोटा न बड़े, न किसी गुरु के किसी के आगे कोई कंट्रोल नहीं है। छुट्टा सांड, गुरु जी कहते थे बात, बिल्कुल राइट बोलते। छुट्टे सांड है हम लोग। किसी के लिहाज नहीं, किसी का आदर नहीं, कोई मर्यादा व्यावहारिक भी नहीं है कि सामने कोई है तो उससे कैसे पहचाना है। ये तक मर्यादा नहीं है, ये तक व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। सामान्य ज्ञान कहते हैं, सामान्य मैनर्स इसको कहते हैं, वो भी नहीं है हमारे पास। बड़े छोटे आए गए किसी की मर्यादा नहीं है। हम ज्ञानी अपने को माने बैठे। ब्रह्म में ही हम है और कुछ नहीं। ब्रह्म से जल्दी निकलना है हम लोगों को। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आत्मा के सिवा कुछ नहीं। देह तो बदलती रहती है। तेरे ऐसे रिश्ते हजार हुए, कभी तू बेटा कभी तू पिता है। आज किसी को अपना मान के बैठा है, छूट जाता है तो रोता है। टूटे गिलास को बटोरेगा तो कांच गड़ जाएगा। सुन लो कैसा गुरुजी ज्ञान देते हैं। कितना संभल के टूट गए थे। अभी हम लोग परसों कोई चीज तो कितना संभल रहे थे सब। अब हम टूटे गिलास को ही बटोरने में लगे। कांच उसका बटोरने में कितने संभालने के, पैर हाथ से भी कायदे से छुओ की जरा सी किनकी भी न गड़ जाए। पैर में चप्पल भी पहने रहो, कपड़े भी झाड़ लो। कितना परहेज करते हैं। टूटे गिलास को बटोरेगा तो कांच गड़ जाएगा। अतः जो बीत गई उसको छोड़ो, ना आगे की सोचो न पीछे की। जो हो रहा है वही होना था। तू आत्मा है तो सब तरफ आत्मा, खाली निश्चय में तू आ जा। तुमको आज के लिए चिंता होती है, इतनी आत्मा कहा तो घुसता नहीं है। देह में ही हर समय मन लगाता रहता है। लोग देह की याद दिलाते हैं तो रोता है। पूर्ण भगवान में हो तो सब काम हो जाता है। तो ना, पूर्ण भगवान में हो तो सारे काम बनते हैं। पूर्ण भगवान में होने के हम लोग को अक्ल नहीं है। हम लोग तो अभी चलने वाले हैं। तो क्या है, गुरु के विचार से इंद्रियों को खोलना बंद करें। दिमाग में गुरु को रखे, दिमाग में अपनी मैं को ना रखे। बस काम देखो कैसे नहीं बनते। मैं रखे, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग हमें गलत दे रहे हैं। किसने गलत दिया यार? किसने गलत किया है हमारे साथ? हमने ही गलत किया। गलत
वाणी भी बोली है, गलत सोचा भी है और गलत क्रिया भी करते, अमर्यादित क्रिया करते। अपने पापों का ध्यान है, अपने कर्मों का पता है हमें। हम मान चाहते हैं लेकिन हम किसी का भी अपमान बेसाख्ता कर लेते हैं। हम अपना मान तो चाहते हैं लेकिन दूसरे का अपमान हम बेसाख्ता अपने अपनों का सबका कर लेते हैं, बिना सोचे समझे, इस मैं भाव से, क्योंकि मैं हूं, अहंकार से। इंद्रियों को थामना पड़ता है, त्याग में थोड़ा रहना पड़ता है, मनमति थोड़ी सी रोकनी पड़ती है, और हमारे आपके अधिकार में इंद्रियां ही रोकना है, फिर विचार अपने आप हो जाएगा। गुरु अगर दिमाग में रहेगा तो अपने आप विचार दिखते। कल पहली बार सुरेखा अच्छी लगी इस बात में, क्या है कि किसी की बातचीत नहीं आई, घर किसी की बात नहीं, कोई नहीं, कोई प्रश्न नहीं किसी के विषय में। क्यों? तुम्हारा प्रश्न सिर्फ तुम और हम है, बस। उसके अलावा दूसरे से तुम्हारे लिए है क्यों? आँख कान नाक जब अंधे बहरे गूंगे होंगे तब बंद करेंगे या अभी बंद करके रहें? कल पहले इतने सालों की रगड़ गिद्ध के बाद कल पहले दिन ये अभ्यास किया था और अच्छा लगा, दिल खुश हुआ। तो कह रहे बस दिल खुश हो गया, उसके बाद मनमती से चलने लगे, ऐसा थोड़ा ना। अरे हर जगह अपने को क्यों तुम इतना चित्र लगाए, क्यों इधर उधर? जो लगा है सब खत्म करो। हमारा तुम्हारा विषय सिर्फ एक होना चाहिए, मेरी मैं और मेरा गुरु, बस। कहीं भी हम रहें, बेशक बिल्कुल अपने सगे वालों के साथ रहें, वहां भी अपने अधिकार से हम ना रहें, गुरु के अधिकार से रहें, गुरु के विचार से रहें। इसमें भी मेरा गुरु बस रहा है तो मुझे कैसे उससे बात करें, नन्हे बच्चे से भी। हम अपने अधिकार भाव को ध्यान में रख के जिसको चाहते हैं उसको धूस देते हैं। गुरु खुश हो जाए, कहाँ से खुश हो? काम लेना, काम करना वो अलग चीज होती है, लेकिन दूसना बिल्कुल अलग बात होती है। बदतमीजी से बोलना, बोले एक बच्चे क्या, गुरु ने कहा कुत्ते को भी देना, लपड़ ना मारो, डंडी ना मारो जबरदस्ती, उसका भी अधिकार है उसे जाने तो, उसको भी स्पेस दो। गुरु जी ने तो हम लोग को ये सिखाया। हम लोग क्या कर रहे हैं? जागना है बस, और कुछ नहीं। अतः जो बीत गई उसको छोड़ो, ना आगे की सोचो न पीछे की, जो हो रहा है वही होना। तू आत्मा है तो सब तरफ आत्मा, खाली निश्चय में तू आ जा, बस इस निश्चय को रखो यार, इधर भी वही है, इधर भी वही है। तुमको आज के लिए चिंता होती है, इतनी आत्मा कहा तो घुसता नहीं, देह में ही मन लगाए रहता है। लोग देह की याद दिलाते हैं तो रोता है, पूर्ण भगवान में हो तो सारे काम अपने आप हो जाते हैं। हमेशा भगवान को दोष देता है। आंधी पानी तूफान आ जाए तब भी वाहे प्रभु करो, प्रभु के सुमिरन दुख न सतावे। साफ कहा है, आंधी पानी में भी वाहे गुरु करो। हाय गुरु करने लगते हो, भक्त कहाँ है गुरु के? प्रभु के सुमिरन दुख न सताए, दुख आए नहीं ये नहीं कहा है, ये तो आप किताब है, लेन देन कर्मों की जग खेती है, लेकिन प्रभु के सुमिरन दुख न सताए। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज्य में कबहू न व्यापे, कहा गया। तो राम का राज्य क्या है? गुरु जी ने जो बताया वही राम राज्य। आज भी राम राज्य है, लेकिन हम रहते हैं क्या गुरु के राज्य में, या हम मन के राज्य में रहते हैं? मन के राज्य में रह के हम सत्संग थोड़ा सा कर लेते हैं, हम गुरु के राज्य में हैं और मन ही करते हैं दिन भर 1.5 घंटे के सत्संग के बाद। कोई इंद्रियां संभली नहीं,
किसी इंद्रियों पे संयम नहीं है। क्रोध का भूत चढ़ जाए तो अगला बगला नहीं दिखाई देगा कि कौन है, क्या काश क्या ये होता है, वो तक भूल जाते हैं। कौन से किससे कैसा रिश्ता है ये तक भूल जाते हैं, बड़ा छोटा सब भूल जाते हैं, तू तड़ाक पे आ जाते हैं। बदतमीजी करने लगते हैं उसी से जिससे रिश्ता ही नहीं है हमारा, ये हम बदतमीजी करें। ये मनमति के कारण ऐसा होता है, ईगो के कारण। बोले आंधी तूफान आ जाए तब भी वाह प्रभु करे। प्रभु के सुमिरन दुख न सताए, खुश रहता है मस्ती में झूमता है भगवान। शराब से भी ज्यादा ताकत है पर भगवान को तू पीता ही नहीं। बोले हम लोग पीते कहाँ हैं। ऐसे एक बार किसी से बात हो रही थी पीने पिलाने के ऊपर, तो थोड़ा सा हमने उसको बोला भाई ठंडा प्रदेश हो तो समझ में आता है कि भाई ठंड लग रही है तो पीना जरूरी होता है, लेकिन गर्म में क्यों पीता है। और कहे दुख सताता है, बड़ा दिमाग चलता है, ऐसा कोई बोल सकता है। तो बोले उसके लिए तो हम लोग पास गुरु के ये सत्संग है। गुरु की शराब को, गुरु के विचार को पी के तो देखो, गुरु की मस्ती में अपनी इंद्रियों को संभाल के तो देखो, गुरु के देखो तुमको क्या मस्ती मिलती है, शराब के नशा भूल जाओ। हमसे वो बोलता था, एक गोपालपुर में जो रहता था, क्या नाम था, संजय, कहता था हम लोग पीता बोलता तो कहता था हम तो रात में पीते हैं, सुबह हमारी उतर जाती है, आप तो वो नशेड़ी हो। ऐसे ही कहता था आप ऐसी नशेड़ी हो कि आपका तो दिन रात चढ़ी रहती है। हमें जब उसने कई बार तो बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा ये तो शब्द गुरु जी तुमके किसी और के मुख से मेरे लिए कोई ऐसा बोल रहा तो गुरु जी कितने खुश हो रहे होंगे कि हमको भगवान का नशा चढ़ा है। हम लोगों को कितनी खुशी मिलती होगी गुरु जी ने जब ये शब्द सुने होंगे, किसी के मुख से जब निकले होंगे। एक अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, एक तो दूसरा बोल रहा है आप नशेड़ी हो राम नाम के। तो अच्छी बात है ना, यही तो नशा चाहिए। अरे सारे दुख भूल जाते हैं यार, दुख है कहाँ, सताते नहीं है। प्रहलाद को उसकी बुआ ने कहा था कि अपने भाई से बोला ना कि भैया ये तुमको बहुत सता रहा है तुम्हारा बेटा, तो हम इसको गोद में लेके आग में बैठ जाएंगे। वो चुन्नी ओढ़ के, जो चुन्नी उसको मिली थी वरदान स्वरूप में, ये आग से कभी जलेगी नहीं। तो बोले मैं तो जलूंगी नहीं, बेटा जल जाएगा। हुआ क्या, प्रहलाद तो भगवान देख के उसने उस आफत में भी बैठ गया, उसको तो पता ही नहीं, बैठ गया। वो हुआ जल गई, वो तो ताबूत बच गया। तब वरदान पीछे हो गए। क्यों? वरदान भगवान देता है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, ना कि दूसरों को जलाने के लिए हमें वरदान मिलते हैं। कि दूसरों को हम अपने वरदान से ना जलाएं आग में, इसलिए हमें भगवान ने वरदान दिए हैं। वाणी हमारी को अच्छी दी है, इसलिए भगवान ने बढ़िया वाणी दी है, सामर्थ्य दी है, बुद्धि दी है, उसका दुरुपयोग करें, इसलिए भगवान ने दिया है हमको सब कुछ। क्या करते हैं कुछ सोचे हम। शराब से भी ज्यादा ताकत है पर भगवान से तू पीता ही नहीं। आज राम से पीता है तो कल कृष्ण से पीता है, तो कोई नहीं पिलाता। अरे एक को अपना बनाओ तो जी भर कर पिलाएगा। हमारा क्लास स्टूडेंट का नहीं वरन टीचर का क्लास है। इसमें तुमको खुद आत्मा का ज्ञान लेकर दूसरों को सुनाना है। किसी का भला करो, राम राम दूसरे को भी सुनाओ तो तुमको शांति मिलती है। वो दूसरे को दो, दुनिया में बिना आग पानी जले संसार जल रहा है। जलते हृदय को शांति दो तब तो अच्छा है, और जला दो उसे और तो क्या होगा। हम लोग जला देते हैं और हमारे पास से किसी को शांति मिलती है तब तो सही है हमारा जीना।
हमारे पास से हम अब जो है ना, हम अपनों तक को जला देते हैं, औरों को तो छोड़ो, अपनों को जलाते रहते हैं अपने व्यवहार से। और हम चाहते हैं हमें शांति भगवान दे दे। क्या क्या कंट्रोल है? अपने अपने आप जाके देखिए अपने अपने घर में। आपके प्यार से, आपके उससे स्नेह से, आपके सम्मान देने से दूसरा आपके लिए बिछा रहेगा, ये लिखित बात। लेकिन पहले आप तो सम्मान दो किसी को। आपको अपने मन के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, प्रकृति आपके आगे बिछ जाएगी। सच्ची बात बोल रहे हैं अनुभव की। लेकिन एक एक बात के लिए बोलना पड़ता है, एक एक बात के लिए कहना पड़ता है। कारण क्या है? हमने ये वो सम्मान नहीं दिया है जीवन में किसी को, सिर्फ अपने सम्मान और अपना अपमान को। इसीलिए हुआ भी है हमारा। चाहत रखी है लेकिन दिया किसी को नहीं। जो कर्म करेंगे वही तो मिलेगा फल। कर्म क्या कर रहे हैं, फल क्या चाह रहे हैं। किसी का भला करो, दूसरे को भी राम राम सुनाओ, तो तुमको शांति मिलेगी। वो दूसरे को देगा तो दुनिया में बिना आग पानी जले संसार जल रहा है। जलते हृदय को शांति दो। बताओ तुम कि तू आत्मा है, अजर है, अविनाशी है, मरने वाला नहीं। साड़ी कपड़ा बदलने जाने से घबराता है। देह रूपी साड़ी बदल जाती है पर आत्मा कभी नहीं बदलता। पर आत्मा को सब कुछ मानो, भूलो नहीं। पति पुत्र के रूप में भी भगवान ही आता है, पर हम उसमें परमात्मा को भूल जाते हैं, नाम रूप को याद करते हैं। जब तुम दुष्टता में रहोगे तो दूसरे देखोगे कि इसको ज्ञान का असर हो गया। जो आत्मा को पकड़ता है वो कभी दुखी नहीं होता, और जो देह में रहता है वो हमेशा रोता रहेगा, चाहे उसे सब मिलाओ। पक्की बात है। जो आंसुओं में रहता है उसका मुंह गुरु जी कह रहे हैं उसका मुंह सड़े बैगन की तरह होता है, मुंह सूप नखा जैसा हो जाता है उसका। कभी देखो, हम लोग को तो बड़ा मजा आता था। मन हम लोग देखे ना, तो अनीता का मन जब आया हो तो अनीता के जो नाक के वो होते न तुने, वो दोनों बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, उनमें दो प्लग फिट कर दो। ऐसा हम लोग जब देखते थे, मन की जब कि मन आता है तो पर कैसा लगता है, तो बड़ा मजा लेते थे। इसी में कि जिसका मन आया होता है उसकी शक्ल में क्या क्या होता है। देखो किसी का ऐसा मुंह हो जाएगा, इतना बड़ा मुंह हो जाएगा, किसी के होंठ मोटे हो जाएंगे, कुछ रावण जैसा, सूप नका जैसा लगने लगेगा कोई। तो ये मन का स्वरूप है। हम जिस तरफ होते हैं वैसे हम लगने लगते हैं। अब सोचो मैं कैसे, भले कितने सुंदर हो, लेकिन सच बता रहे, मन आते ही इतना कुरूप हो जाता है हम सबका व्यक्तित्व बाहर का कि दूसरे को तो दिखाई देता है, स्वयं को नहीं दिखाई देता। गुरु जी कह रहे हैं उसका मुंह सड़े बैगन की तरह होता है। परमात्मा का जीव से ऐसा ही संबंध है जैसे कोयले का आग से। कोयला और आग पहले तो अलग अलग हैं, पर जलाओ तो एक जैसे हो जाती है। कोई कोयले को आग में डाल दे तो वह भी आग ही बन जाता है। जीव रूपी कोयला आग रूपी बदन में मिलकर आग बन जाता है, माने कि ब्रह्म बन गया। आग माने ब्रह्म। ब्रह्म संतों के बिना जीव की कोई सत्ता नहीं, तो ब्रह्म ही जीव है और जीव ही ब्रह्म है। ये ब्रह्म के कारण जीव को और ब्रह्म को अलग अलग मानते हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अविनाशी तो ब्रह्म ही होता है। जब सतगुरु मिलता है तो जीव को खींचकर ब्रह्म में मिला देता है। जीव भाव छुड़ाने का प्रयत्न नहीं, देखा है भूला पड़ा है, बस इसी को सतगुरु याद दिलाता है। जीव भाव को दिखाता है, मन बता के जीव भाव को दिखाता है। वो गंदा नहीं कहता है हमको तुमको कभी भी,
अगर उसने हमको तुमको गंदा कहा हो तो उसके मुंह पर ही कहते हैं जी सारा पाप उसके सिर पे आएगा। लेकिन उसने हमेशा कहा मन गंदा है, तुम बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम उस देह भाव के साथ रहते हो इसलिए गंदे। तो छोड़ो देह भाव, जीव भाव छोड़ो, बस यही तो वो कहता है। अगर ऐसा करे तो फिर तो किसी को गले लगाए ना, किसी को पास बुलाए ना, क्योंकि तू बड़ी गंदी है, तू बड़ा अच्छा है करके बस अच्छे को तू करके वो काम ही नहीं करता है, वो बातें ही नहीं करता है, जीव भाव को छुड़ाता है। इसीलिए कोई भी अच्छे से अच्छा आ जाए, कर्म बड़ा अच्छे कर रहा तो उसको पसंद ही नहीं आता। उसे क्या करें, गुरु जी को हम लोग पसंद ही नहीं आते थे अच्छे कर्म का अहंकार जब हम करते हैं। याद ही तो होता है हमने अच्छा कर्म किया इसलिए तो हमें प्यार करो, अच्छा कर्म किया इसलिए हम तुम्हें बड़ा प्यार कर रहे हैं इसलिए तो हमारे से बात करो। ये कौन सा तरीका है? दिल से दिल का संबंध कब होगा? हमेशा इंद्रियों का सहारा लेके संबंध होता है। इंद्रियों के सहारे बिना कब आनंद मिलेगा? कि अंदर ही वो प्रियतम दिखाई देने लग जाए। भक्तों को देखो ऐसे ही दिखाई देता है, वो अपनी मस्ती में बैठे रहते हैं। जीव भाव को सतगुरु ही कृपा करके छुड़ाता है। कोई विवेकी ही सतगुरु के पास जीव भाव छुड़ाने के लिए आता है। बहुत जोर लगाने वाले को ही ब्रह्म ज्ञान होता है। अभी तुम भजन करते हो, कोई आएगा तो उसको तकोगे, क्या देखते हो? तुम आदमी को, नाम रूप को देखते हो, तुम भगवान को क्यों नहीं देखते? नालायक आदमी क्या देखते हो? तुम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर इतना खर्च करके दूर से आते हो और इधर उधर ताकते हो? मांस और हाड़ को क्या कभी नहीं देखा है? क्यों देखते हो? तुमको मालूम है गुरु कितना नाराज होता है इन बातों से। कोई आएगा तो उसको ऊपर से नीचे तक देखेगा, क्या देखता है? फिर ऊपर से कहेगा गुरु जी हमसे नाराज है। गुरु जी भी देखो नाराज वाली बातें कर रहे हैं। निराकार साकार सब एक है। जितनी जल्दी जान जाओ इस बात को उतना अच्छा। प्रकृति में भी वही है, हवा पानी भी वही चला रहा है। तो अपने मन को देख के बस अहो भाव में रहना सीखो। आदत डालनी है हमको किसी के माध्यम से, अपने जैसे के माध्यम से, चैतन्य से ही मेरी आपकी आदत पड़ेगी, जड़ से नहीं पड़ती है, याद रखना। चैतन्य से ही आदत पड़ेगी, तभी हम रोक पाएंगे। वो उंगली करेगा, जरा बैठ के देखें उसके सामने, ऐसे भी कायदे से ना उठे बैठे, कायदे से न देखें, इधर उधर चित्त लगा के देखें। देखो, और सच्ची बेहोशी को वो बेहोशी मानता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं मानता है। सच्ची बेहोशी होगी तो फिर तो वो हमारी टट्टी भी साफ करने के लिए तैयार रहता है। होश ही नहीं है, पड़ा है पौधा तो क्या किया। बेहोशी नहीं, बेहोशी में सब दिखाई, होश है पूरा, तू ऐसा कर रही है, तू वैसा कर रही है, हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसी इसको होश को कहे बेहोशी? हाँ, मूर्खता की सोच है। लंपट है, लंपट, आलसी इंसान। बोले तुम अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो? इतना खर्च करके दूर से आते हो, इधर उधर ताकते हो। मांस और हाड़ को क्या कभी नहीं देखा है? क्यों देखते हो? तुमको मालूम है गुरु कितना नाराज होता है। कोई आएगा तो उसको ऊपर से नीचे तक देखेगा, क्या देखता है? फिर कहेगा ऊपर से गुरु जी हमसे नाराज हैं, हमसे नाराज हो जाते हैं, हमको बिल्कुल नहीं पसंद है। भगवान के पास आकर दूसरे को देखते हो, हैबिट देखने की नहीं जाती है। हम तुमको बार बार दिखाएंगे, कल सकर द्वार बंद समाधि लगा के देख, भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। आया है ब्रह्म लेने, आत्मानंद लेने आते हो तो तुम समाधि क्या लगाओगे?
तुमको मालूम है हम गाली की तलवार लिए बैठे क्या देखता है? अपनी शक्ल क्यों नहीं देखता है? अपनी शक्ल शीशे में देखी है कैसी है? भजन करने वाला किसी की शक्ल देखता है, हमको बंधन डालना पड़ता है उसके ऊपर। तुम इधर उधर पहनना ओढ़ना सब सही, सब तरीके का करना पड़ता है। गुरुजी ने हम लोग को वो सिखाया है कि तुम्हारे गुरुजी, अब हमको कोई देखे तो गुरुजी गुस्सा करते थे कि उसने देखा क्या तुमको? क्यों? क्योंकि तुम्हारा सलीका से ओढ़ना पहनना नहीं है, दृष्टि उसकी क्यों गई तुम्हारे ऊपर? गुरुजी ने हर तरह से कैसे समाज में रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, अपना नंगापन दिखाने से क्या अच्छा लगता है? मजाक अपनी बनती है। शालीनता के कपड़े पहनना भी नहीं आता है, एक सामाजिक प्राणी बनकर भी रहना नहीं आता है। बात करते हैं ब्रह्म की, झूठी बात। बोले तुम इधर उधर ताकोगे, हम क्या करेंगे? हमारी तरफ देखो, देखने से पाप होता है। मेरे पास आने वाला बस परमात्मा देख के जाए। माया है ये सब, जहाँ भगवान होता है वहाँ सबसे ज्यादा माया होती है। जहाँ भगवान है वहीं भगवान की माया भी है। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार दे निसंयम सच में। ये बड़े नसीब वाली बात है कि गुरु ज्ञान दे। चेतन में मन को लगाओ तभी ज्ञान होगा। जड़ में ज्ञान नहीं होता, पोथी में क्या ज्ञान होगा? तुम रामायण सुनाने वाले को बुलाते हो, रामायण पढ़ने वाला देह में है। तुमको भी रामायण, तुमको हमको रामायण में कभी नहीं बुलाना, तुम हमको कभी रामायण में नहीं बुलाना। हमारे गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, वही रामायण है। हम देह में रहने वाले की रामायण को अच्छा नहीं मानते। देह में रहने वाले रामायण में राम पर ध्यान देते हैं। हमारा गुरु देह में नहीं था तो उसकी रामायण हमने सुनी। हमने ऐसी रामायण सुनते हैं जिसमें देह भाव भूल जाए। हम हर एक की रामायण नहीं सुनते हैं, हम अष्टब्द ब्रह्म पद को सुनते हैं, अजपा जाप करते हैं। हम बेखुदी का राम कहना चाहते हैं। रमता राम रमो मोरे जिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। हम राम में खो जाने को रामायण कहते हैं मतलब राम में रमण करने वाला। जितने भी साधु हैं वो गृहस्थी को कम समझते हैं, लेकिन कृष्ण राम क्राइस्ट सभी गृहस्थ में ही आए हैं। गृहस्थ में रहकर ही उन्होंने भगवान का पद पाया है। ऐसे संत गृहस्थ में मिलते हैं। राजा महाराजा आके बैठते हैं तो सब भगवान के लिए आए हैं। ये देखो महारानी है, अपने घर में इसके वैभव सुख सब है, फिर भी धक्का खाकर यहाँ ज्ञान लेने आती है। यहाँ आराम मिलता है, आनंद शांति तभी तो आती है। रानी है तो अपने घर की, हमको क्या लेना देना? जो हम रानी से डरेंगे कि हमको कुछ चाहिए हो तो हम डरे, हमको कुछ नहीं चाहिए। जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह, तभी तो हम बने हैं। तुम क्या डरते हो कि पंडितों को नहीं पूजेंगे तो खराब हो जाएगा? तुमको डरना नहीं चाहिए। तुमको गुरु मिल गया है, तुम्हारा तो मन ही मंदिर बना लो बस। गुरु डंडा लगाएगा तो मन सीधा हो जाएगा। डंडा लगाना जरूरी होता है इसके लिए। क्या कहे? जय गुरु। रेखा दीदी ने पहले गुरुजी की एक फोटो लगाई हुई थी पीछे, उसमें जब रेखा दीदी इधर उधर हिलती डुलती थी तो रेखा दीदी कभी गायब हो जाती थी, कभी उनके बाल गायब हो जाते थे, कभी उनका हाथ गायब हो जाता था, कभी कपड़ा। लेकिन जब से ये समाधि वाली लगी है तब से रेखा दीदी बिल्कुल अलग दिखाई देती है और समाधि बिल्कुल अलग दिखाई देती है। चाहे ये हिले चाहे डुले, ये चमत्कार है बहुत बड़ा गुरु जी की समाधि का, चैतन्यता का। जो उन्होंने शब्द बोले कि जहाँ मेरे शरीर रखा है, वो जो जिंदे में तुमको ताकत देता था, तुमको शरीर रखा है, और शरीर तुमको मेरे जाने के बाद भी वो शरीर तुमको ताकत देगा। ये चमत्कार इस समाधि की फोटो में है। सबने वो वाला भी देखा था उनका पोस्टर और ये वाला भी। हमने तो हम देख रहे थे, 3 दिन से गौर कर रहे हैं इस बात को।
कि इसमें पीछे समाधि अलग बिल्कुल लगती है कि है, और रेखा दीदी बिल्कुल अलग होती है, उस वाले में नहीं थी ये बात। संसार में जो है बड़े से बड़ा जो यात्रा स्थान है, सबसे बड़ा जो यात्रा स्थान है, बड़े से बड़ा, वो समाधि है ना। कहीं भी चले जाएं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, कोई काबा, इधर उधर सब दर्शन का स्थान है, दर्शन करते हैं, जाके दर्शन करते हैं। ये दर्शन का स्थान पीछे है, मिलन मनाने का स्थान पहले है। समाधि जो है वो पहले मिलन मनाने का स्थान है भगवान से। सुप्रिया ने भी उस दिन बोला कि सारी नदियां आती हैं, कलकत्ता से, दिल्ली से, बरेली से, कानपुर से, सब जगह से नदियां आती हैं, इधर सागर में आके मिलती हैं। तो मिलन मनाने का ये स्थान है। वो मंदिर वगैरह में हम जाके जो है याद करते हैं भगवान को, मंदिर में गए या किसी और की उसमें गए, समाधि में गए या मस्जिद में गए, वहां जाके याद करने का स्थान है। मंदिर जो है दर्शन करने का स्थान है और याद करने का स्थान है। समाधि स्थान है याद कैसे बनी रहे। सत्संग हमारा स्थान है याद कैसे बनी रहे। याद मंदिर मस्जिद है याद का स्थान, याद करने का स्थान। सत्संग और समाधि स्थान है याद कैसे सदा बनी रहे, वो स्थान। तो इसलिए ये समाधि की जो है वो सही में महिमा बहुत बड़ी है, चमत्कार बहुत बड़ा है, ऐसा बता। अरे भैया चमत्कार इतना 3 दिन से देख, देखो अभी भी रेखा दी हिली, तो पहले वाली में क्या होता है, हिलती थी तो अजीब सा मतलब हो जाता था, कभी हाथ गायब, कभी इनका सर गायब, कभी ये गायब, कभी वो गायब। और इसमें पक्का लगता है समाधि पीछे है, और रेखा दीदी का हिलने डुलने से समाधि के मतलब उस फोटो से, समाधि की उस तस्वीर से रेखा दीदी में कहीं चेंज नहीं आता है। इतना बड़ा चमत्कार हम 3 दिन से देख रहे हैं, और ये हम पहले भी देखे थे, क्योंकि सच्ची समाधि जो है मिलन मनाने का, ये सच्चा है बिल्कुल। मतलब ये चमत्कार खुली आंखों से, इन चर्म चक्षु से दिख रहा है। अभी लगा दो कोई और, तो लोग सीनरी लगा देते हैं, कोई तस्वीर लगा देते हैं, गुरुजी की भी लगी हुई थी, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी जो इसमें है। समाधि सच्चा, जैसे कहते हैं सच्चा दरबार है, सच में समाधि है। तम स्थिति मिलन, जो बिट्टू कह रहा है, तम स्थिति वाली है। रेखा जी देखो कितना हिल डुल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रेखा दीदी की तस्वीर अलग है, समाधि अलग है। आंटी हम तो सोच रहे थे कि आज तो फिर से लखनऊ गई हुई है समाधि पर। हाँ यही ऐसा ही लगता है कि वहीं बैठी है। हमें आज ही पता लगा कि पीछे मतलब वो लगा रखा है। हाँ निधि क्या हुआ, आज क्या है, बच्चे सब हैं? हाँ जय सतगुरु की, हम यहाँ आ गए, लखनऊ में है। अरे वाह, जय सतगुरु। जय सतगुरु की। हम अभी बस चेंज हुआ है लोकेशन का, तो तीनों बीमार पड़े हैं, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, फीवर। बट अभी यहाँ थोड़ा संभल जाए तो फिर निकलेंगे, समाधि दर्शन करने जाएंगे। ठीक। हम समझे आज बर्थडे वगैरह तो तुम वहाँ से नहीं, वहाँ तो भी बहुत सुबह हो रही होगी। हाँ जय सतगुरु।